प्यारे बच्चों को नमस्कार। तो प्यारे बच्चों, आज एसएससी जीडी का 11 फरवरी का पेपर कैसा रहा, क्या परिवर्तन बच्चों देखने को मिला? आज की जीएस भी यानी कि रुला देने वाली रही, ऐसा बच्चों ने बताया है जिन बच्चों से मेरी बात हुई है। तो प्यारे बच्चों, जीके जीएस का जो पोर्शन है मतलब काफी टफ देखने को मिला है आज के सेशन में, मतलब आज का जो तीनों शिफ्ट का लगभग पेपर हुआ है। तो प्यारे बच्चों, क्या चेंज है मैथ में, क्या परिवर्तन है, उन चीजों को जानेंगे। और प्यारे बच्चों, जो पैटर्न आ रहा है, आप सभी की डिमांड थी कि सर एक एसएससी जीडी का मॉक टेस्ट और करवाओ, तो हमने एक स्पेशल मॉक टेस्ट फिर से आपके लिए रखा है। प्यारे बच्चों, ये मॉक टेस्ट आपको कहां मिलेगा मैं एक बार बता देता हूं। तो प्यारे बच्चों, टारगेट विद अंकित एप्लीकेशन डाउनलोड कर लीजिएगा। यहां पर प्यारे बच्चों फ्री टेस्ट सीरीज वाले फोल्डर में आप जाओगे रजिस्ट्रेशन करने के बाद, तो सबसे ऊपर एसएससी जीडी स्पेशल मॉक आपको मिलेगा। इसमें 3-4 नए पैटर्न पे हमने डाले हैं, ये आज का है, आज के आधार पर ये बनाया गया है एसएससी जीडी 2025। अब आप ये कहोगे कि गुरुजी कठिन है, देखो एग्जाम का लेबल ही थोड़ा कठिन आ रहा है, इसमें कोई शक नहीं है। जीएस थोड़ी ऐसी है, जहां तक बच्चे पिछली बार अगर मैं बात करूं 2024 वाले में, तो वहां पर बेटा 15-15, 16-16 प्रश्न जीके में आराम से 17-17 करके आए थे। वहां पर बच्चे अब 10 से 12 में भी यानी कि करने में हालत खराब हो रही है। थोड़ा सा जीके का लेवल इस बार वास्तव में टफ रहा है, इसमें कोई शक नहीं है। तो यहां पर जाकर आप इस मॉक टेस्ट को जरूर लगाइएगा, थोड़ा अनुमान आपको मिल जाएगा, थोड़ा कॉन्फिडेंस आपका बिल्ड होगा, इसीलिए ये मॉक टेस्ट आपका रखा गया है। आज रात 8:30 बजे प्यारे बच्चों ये ऑन होगा, तो सभी बच्चे अधिक से अधिक संख्या में से लगाएं। बात करें आज के इन चारों विषयों की कि क्या प्यारे बच्चों आज परिवर्तन देखने को मिला। देखो हिंदी मैं कहूंगा बहुत कठिन नहीं है, लेकिन हिंदी का जो गद्यांश आ रहा है, ठीक है भाई, जो गद्यांश आ रहा है बच्चे बता रहे हैं कि वो थोड़ा सा डरावना है। डरावना क्यों हो जाता है? क्योंकि जब आपके पास पेपर करते समय 1 घंटे का समय हो, आप बाहर आकर करोगे बहुत आसानी से सोचकर उसे कर सकते हो, लेकिन जब आप एग्जाम टाइम में होते हो तो एग्जाम का एक प्रेशर भी होता है। इसके चलते बच्चों को हिंदी भी मॉडरेट लग रही है, मतलब इतनी आसान नहीं कह सकते कि आप बिल्कुल आसान है। तो मतलब 18-19 तक बच्चा पहुंच रहा है, जो थोड़ा ठीक ध्यान से कर रहा है वो 20 भी करके आ रहा है। लेकिन हाँ, ये कह सकते हैं कि ये मॉडरेट लेवल की है, बिल्कुल आसान हिंदी भी नहीं आ रही है। रीजनिंग की जो बताई बच्चों ने आज मुझे प्यारे बच्चों, तो यहां मान लो 18 से 19 प्रश्न तो कम से कम आप करके ही आओगे। यहां हिंदी में मुश्किल से होगा तो एक आध प्रश्न छोड़ने लायक आपके दिमाग पर ना आए। तो ऐसे ही सेम रीजनिंग में बेटा 19-20 प्रश्न बच्चे करके आ रहे हैं। आज रीजनिंग जो है वो इजी पूछी गई है, आसान पूछी गई है। पहले रीजनिंग में 1-2 प्रश्न ऐसा आ रहा था जो उलझा देने वाला था, टाइम टेकिंग था। हो सकता है आपके शिफ्ट में भी एक आध प्रश्न रहा हो, लेकिन अगर बच्चे के दिमाग में अप्रोच आ जाए तो तुरंत उसे हल कर सकता है। लेकिन मैंने आपको बताया है, चाहे वो मैथ हो या रीजनिंग हो, हिंदी में और जीके जीएस में तो आपको पता है कि आता है तो मैं कर दूंगा, नहीं आता है तो फिर नहीं होगा। बाकी मैथ रीजनिंग में अगर कोई प्रश्न की लैंग्वेज समझ में नहीं आ रही है, प्रश्न को पढ़ते समय आपको उसको करने का तरीका दिमाग में नहीं आया, तो उस पर ज्यादा समय खर्च ना करें, उसे बाद के लिए छोड़ दें और आगे बढ़ जाएं। जिसका समझ में आ रहा है तुरंत कर दें उसे, ठीक है। आगे मैथमेटिक्स की बात करूं तो आज का मैथ भी बेटा मॉडरेट लेवल का था, मतलब यहां पर बच्चे वही 15-16 क्वेश्चन एवरेज कर रहे हैं। मतलब मेरे कहने का यह है कि 3 से 4 प्रश्न थोड़े कैलकुलेटिव हैं, लेकिन जिसका मैथ अच्छा है वो 18 तक भी पहुंच रहा है। जिसका मैथ थोड़ा कमजोर है या फिर टाइम उसके लिए कम पड़ रहा है, तो वो बच्चा 15-16 पर ही अटक रहा है। ये एवरेज है 15-16 प्यारे बच्चों, जो आज बच्चों से बात करके मुझे लगा, ठीक है। बाकी जीके जीएस ने ठीक हिसाब किताब बना रखा है अपना। लगभग किसी में ऐसा है कि बच्चा 13-14 तक ठीक बच्चा पहुंच पा रहा है, लेकिन आज का लेवल ये बता रहे हैं कि बच्चे कि सर 10 से 12 करने में भी हालत खराब हो रही है। मतलब जीके अच्छे लेवल की आ रही है, थोड़े पुराने प्रश्न भी आ रहे हैं करंट के, यानी कि पुराने प्रश्न, यानी कि वो स्टैटिक ही बन जाता है पुराना करंट जो है, तो वहां से भी प्रश्न पूछ रहा है। तो इसमें ये नहीं है कि मैं सारे करके आऊंगा। अगर आप प्यारे बच्चों इस रेंज में अपना पेपर करके आ रहे हैं तो मतलब, और वो सही होना चाहिए। करने वाले तो 80 में से 90 भी कर रहे हैं, ऐसे बच्चे भी हैं, समझ रहे हो। 80 में से 90 का मतलब उन्हें पता ही नहीं है कि कितने प्रश्न आ रहे हैं, कितने बता रहा हूं। रिव्यू देखोगे उनके तो वो अनाप शनाप कुछ भी बता रहे हैं।
तो मेरे कहने का मतलब ये है कि अगर आप इस रेंज में करके आए हैं तो आप मतलब अपने आप को सेफ महसूस कर सकते हैं, यानी कि थोड़ा थोड़ा सा ये एक एवरेज स्कोर मैंने आपको बताया है कि ये एवरेज स्कोर बच्चों का बन रहा है लगभग लगभग इतना, क्योंकि बच्चों जीके जीएस वास्तव में किसी किसी शिफ्ट में तो बहुत टफ भी पूछा जा रहा है। तो ये आज का एक एवरेज मैं आपको बता के चल रहा हूं कि आज की शिफ्ट का हालत ये रहा। आने वाले बच्चे पैनिक ना करें, क्योंकि ऐसा नहीं है कि आपका लेवल बहुत कठिन हो जाएगा या बहुत, देखो कोई सेक्शन थोड़ा हल्का होता है, कोई सेक्शन थोड़ा सा कठिन हो जाता है। रीजनिंग थोड़ी हल्की की है तो मैथ थोड़ा कठिन कर देगा, मैथ थोड़ा हल्का करेगा तो रीजनिंग थोड़ी कठिन कर देगा। यही पैटर्न वो लेके चल रहा है। जीके जीएस का लेवल लगभग सभी दिन ऐसा ही रहा है समान, कोई विशेष अंतर नहीं आया। तो यही जानकारी थी। बाकी मॉक टेस्ट 8:30 बजे ओपन होगा, उसे जरूर लगाएं। जय हिंद, जय भारत, ऑल द बेस्ट।